सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जारी। राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का किया हस्तांतरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में की शिरकत। कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए हो रहे अभूतपूर्व कार्य। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी जारी रहा सवाल जवाब का दौर। रिप्स 2024 से स्थानीय युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई रोजगार की असीम संभावनाएं। और अब खबरें सुनिए विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से बिहार के भागलपुर में आयोजित हुए किसान सम्मान समारोह में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 19वीं किस्त जारी की गई। कार्यक्रम में करीब 22,000 करोड़ रुपए देश भर के पात्र किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता अन्नदाताओं को संबल देना है और हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहाँ पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहाँ भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। इसी कड़ी में जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी भावना के साथ उन्होंने आज ही के दिन 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आगाज किया था। इस योजना की आज 19वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में भेजी गई है। आज का ये समारोह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसानों को खुशहाल बनाने का संकल्प और एक समर्पण की मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी भावना से उन्होंने आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का आगाज किया था। उसी योजना की आज, जैसा मैंने कहा, 19वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उनको किसानों की इतनी चिंता रहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इसी दिशा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लागू पात्र किसानों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे राज्य बजट 2025-26 में बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को 8,000 रुपए के स्थान पर 9,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में आज हस्तांतरित की है। मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत पिछले 18 किस्तों में प्रदेश के 93 लाख से अधिक किसानों के खातों में 23,114 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है।
प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेज चुकी है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान निधि देते हैं, हम भी आपको प्रदेश से किसान सम्मान निधि देंगे। आपने देखा होगा पिछली बार हमने 2000 दे करके उसको 8000 किया और इसी साल हमने कहा है हमारे बजट में कि हम किसान को 1000 रुपए दे करके हमारे किसान को किसान सम्मान निधि में 9000 रुपए हम देंगे। हमारे किसान भाइयों समेत पूरे देश को मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। आज प्रदेश के जिन लाखों किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित की गई है, मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और कृषक कल्याण की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री जी के जो भाव हैं, किसान कल्याण की जो सोच है और किसानों के उत्थान का जो संकल्प है, उसमें भागीदारी बनने और उन्हें पूरा करने में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के संबंध में उचित निर्णय लेकर विद्यार्थियों के हित में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है, उसकी मीटिंग्स हो रही है और उस पर विचार हो रहा है कि ऐसे विद्यालयों के बारे में क्या करना चाहिए। जब हमारी उप समिति का फाइनल निर्णय होगा, उसके आधार पर मंत्रिमंडल उसको प्रस्तुत करेंगे और जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे का निर्णय करेंगे। ऐसे विद्यालयों के बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या करना है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उप समिति बनाई हुई मंत्रिमंडलीय और जो उसका निर्णय आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 से स्थानीय युवाओं के लिए औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की असीम संभावनाएं बनी हैं। साथ ही राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें कुशल श्रमिक बनाने पर प्रभावी कार्य कर रही है। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल में विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। इसके लिए रिप्स 2024 के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत स्थानीय युवाओं का नियोक्ता के हिस्से के ईपीएफ तथा ईएसआई के अंशदान का 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार नियोक्ता द्वारा 75% स्थानीय लोगों को काम पर रखने पर नियोक्ता के हिस्से के अंशदान का 100% पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में हमारी भजनलाल जी की सरकार ने जो लोकल यूथ होते हैं उन्हें रोजगार मिले, उसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं। अगर किसी भी औद्योगिक यूनिट के अंदर कोई लोकल यूथ को नौकरी दी जाती है तो ईपीएफ और ईएसआई का जो एम्प्लॉयर जो उसके अंदर अपना भाग देता है, यानी जो उद्योग का सम्मान करना सीखो, फिर उसके अंदर 50% तक जो राशि है वो राज्य सरकार देती है। और अगर ये संख्या उस औद्योगिक इकाई के अंदर 75% तक होती है तो फिर राज्य सरकार 100% जो वहां पर कर्मचारी होते हैं उनका ये ईपीएफ और ईएसआई देती है। ये प्रोत्साहन का एक तरीका है। इसके अलावा हमारा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत जोर है। राजस्थान सरकार स्किल डेवलपमेंट यूथ की करा रही है ताकि वो एक केपेबल वर्कर्स उस यूनिट के लिए बने। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।